नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और मेरे साथ तलबा हैं नमल यूनिवर्सिटी के और साथ ही मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट असद मलिक साहब और वो उस्ताद भी हैं और वो ऑनलाइन टीचिंग करते भी रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मालूम होगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से एक मसला पैदा हुआ, वो ये है कि स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन ही लिए जाएं क्योंकि उनको ऑनलाइन क्लासेस दी गई हैं, तो उनका हक़ बनता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होने चाहिए। तो इसी सिलसिले में जब गवर्नमेंट ने उनकी सुनवाई नहीं की तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनका केस था जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में। ये 10 मिनट की अदालती कार्रवाई थी जिसमें अदालत ने आर्गूमेंट सुने और अदालत ने ख़ुद को साइड पे किया और ये कहा कि हम ये पॉलिसी जो मैटर्स है इसमें अदालत मुदाखलत नहीं करेगी और ये HEC का राइट है कि वो पॉलिसी अपनी के मुताबिक जो भी फ़ैसला करना है वो फ़ैसला करे। तो जिसके बाद अब मामला ये दरख्वास्त निपटा दी गई है और मामला जो है वो HEC के पास है। अब हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने अदालत से रुजू किया है। पहले हम उनसे उनका मौक़िफ़ लेते हैं, फिर जो उस्ताद मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने बच्चों को सही से पढ़ाया नहीं, जो बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट फ़ील कर रहे हैं कि कैंपस में आके एग्ज़ाम देने में। क्यों जी, आप बताएँ, आपका पहले तो मुतालबा ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए, क्या मसला क्या है? जब आपने पढ़ा है अच्छे से, एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम तो चाहे यहाँ पर बिठा के ले लिया जाए या ऑनलाइन ले लिया जाए, इसमें मसला क्या है? आपको तो एग्ज़ाम देने से गर्ज होना चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहरयार अब्बासी है, मैं नमल यूनिवर्सिटी M.Com का स्टूडेंट हूँ, 2nd सेमेस्टर का। सर, एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ। अभी कुछ मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मुसलसल मैं देख रहा हूँ पीछे हफ्ते से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो है ना रोडों पर हैं और वो इस तरह कर रहे हैं। हालांकि हमारा सब प्रोटेस्ट पीसफुल रहा, सब कुछ। अभी आज के हवाले से जो कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया, जो फ़ैसला किया गया, उसके रिलेटेड मैं देख रहा हूँ मुसलसल जो मीडिया चैनल लाइक ARY न्यूज़ और जियो न्यूज़ जिन्होंने हमें कवरेज तक नहीं दी, 2 हफ्ते से हम रोडों पर ख्वार हो रहे हैं, हमें कवरेज तक नहीं दी। आज वो भी उछल उछल कर हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और बता रहे हैं जी कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम ऑर्डर निकलवा रहे हैं और वो ऑर्डर हम जाकर इनके मुंह पर मारेंगे कि देखें आप मतलब बगैर खबर की तस्दीक की आप क्यों मतलब आगे बैड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी बात सर, आपने बात कही कि ऑनलाइन और ऑन कैंपस देने में फ़र्क क्या है। मसला हमारा ये है कि जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि हमें अच्छा तरीके से डिलीवर नहीं हो पा रहा, हम उस चीज़ को हम नॉलेज नहीं गेन कर पा रहे। तो काइंडली जो है ना स्टूडेंट्स के लिए रिलैक्सेशन रखी जाए। बाकी ठीक है, सेक्टर्स बंद है, लेकिन बाकी सब सेक्टर्स ने शोर मचा कर अपने सेक्टर्स खुलवा लिए। एक एजुकेशन सेक्टर था जो बिल्कुल आराम से बैठा रहा बैक पे होकर, क्योंकि उन्होंने फ़ीसें वसूल की हुई थी। हमने उन्हें कहा हमें समझ नहीं आ रही, हमारा लर्निंग प्रोसेस ज़ीरो चल रहा है, तो हमें कहा जाता था कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। अब जब हम उन्हें कह रहे हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, इस आपने उस वक्त बहाना बनाया था कोरोना का, तो अभी हमें बताएं ना अभी कौन सा कोरोना खत्म हो गया। यानी कि जो बात मैं समझाऊँ आपकी कि आपकी एक तो लर्निंग नहीं हुई, आपको समझ नहीं, आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है और अब आप समझते हैं कि अगर ऑन कैंपस एग्ज़ाम होगा तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे सख्ती भी होगी, तो आप चीटिंग नहीं कर सकेंगे। तो ये मसला अच्छा सर, इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि चीटिंग के हवाले से एक तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि हमारे मीडिया के थ्रू ये मतलब ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग जो है ना चीटिंग करेंगे और ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से भी यही आर्गूमेंट रखा जा रहा है। मुझे बताएं, अगर चीटिंग का मामले की जब बात करेंगे तो मुझे बताएं यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका की कंट्रीज़ में, अमेरिका में बहुत सारी टॉप लेवल की स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी सब ऑनलाइन सिस्टम पे चल रही हैं, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले रही हैं। हमारे इर्द गिर्द अभी इस्लामिक इंटरनेशनल चल रही है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले रही वो ले चुके हैं, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और अभी कल एरिड यूनिवर्सिटी का फैसला है। फिर क्या आप लोग ये तासुर देना चाह रहे हैं कि वो सारे चीटिंग पर बेस कर रहे हैं? और दूसरी मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि हमने इन्हें कहा था कि आप पहली तो बात है हमसे एग्ज़ाम्स लें ही ना, हमें प्रमोट किया जाए। हमारा टाइम एक तो आपने वेस्ट किया है, हमें आपने जो है नॉलेज तो हमें प्रोवाइड नहीं किया, एक तो हमें प्रमोट किया। अगर प्रमोट नहीं करते, हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंसेप्चुअल बेसिस पर ना बनाया जाए, वो MCQs बेस पे होना चाहिए, ताकि वो कोई तुक्का भी लगाए तो कम से कम उसके एवरेज मार्क्स बन जाएंगे, कोई पास हो जाएगा। एवरेज मार्क्स बन जाए। मलिक साहब, आप भी टीचिंग करते रहे, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे, ये बच्चों की जो मैं बात समझाऊँ कि वो इस हक़ में ही नहीं है, उनके एग्ज़ाम भी होने चाहिए, बल्कि उनको प्रमोट करना चाहिए, और वो समझते ही हैं कि उनकी तैयारी ही नहीं है, तो ज़ाहिर है वो अपने मुँह से तो नहीं कह सकते ना कि हम चीटिंग करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं आप लोगों ने दुरुस्त से अच्छे से पढ़ाया? देखिए, चीटिंग का इशू नहीं होता। बात ये है कि जब एक आपका सेमेस्टर होता है, उसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट से आजकल तो आपको गूगल में आप सर्च करें और आपका जो भी टॉपिक है आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नमल में चूँकि थोड़ा सा एक इशू है, शायद इस तरह से जो टीचर्स हैं वो इस तरह से शायद सही टाइम ना दे पाते हों या कुछ भी इशू हो, क्योंकि लेकिन इसके बावजूद देखें यहाँ पे
ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के ऊपर है, यानी कि वो ख़त व किताबत के ज़रिए आपको अपना वो कोर्स देती हैं और फिर उसमें ये नहीं होता कि जो स्टूडेंट है वो ये कहे कि चूँकि मैंने तो ख़त व किताबत के ज़रिए किया है तो मैं पेपर जो है वो भी मैं बाई पोस्ट भेज देता हूँ। एग्ज़ाम जो है वो उनके होते हैं, उसमें ये होता है कि वो आपको इंश्योर करना होता है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है। ऑनलाइन जो क्लासेस शुरू की गई यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो NCOC का एक आर्डर था कि हम ये बंद कर रहे हैं, और आप क्योंकि एक पैंडेमिक था उसकी, और अभी भी है, उसकी वजह से कि आपकी जो पर्सनल सिक्योरिटी के आपको एक दूसरे से इन्फेक्ट ना हो, लोगों को घरों में रख के और उनको एजुकेशन दी गई। और इसमें भी इस तरह से भी होता है कि अगर आप रेगुलर आप कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ लोग जो है वो सुन रहे होते हैं, कुछ नहीं सुन रहे होते, कोई आते नहीं है, कोई बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें एंड पे वो ये नहीं कहते नहीं हमने तो लेक्चर नहीं लिया था तो हम नहीं कर सकते। इसमें एक और जो चीज़ ये है कि बाहर के भी बहुत से मुल्कों में, बल्कि अब तो ऐसा भी है कि यूनिवर्सिटीज़ वो यहाँ से भी वो ऑनलाइन आपको देती हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम जो है वो उनके एक बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होते हैं। इस किस्म का सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो इस तरह से भी एक वाक़या हुआ कि एक CDA का एक अफसर था, उसने ऑनलाइन एग्ज़ाम करते हुए उसके ऊपर जब वो चीटिंग कर रहा था और उसने बड़े अच्छे मार्क्स लिए दोनों सब्जेक्ट्स में, जिसमें बड़े बड़े अफसर रह जाते हैं। वो CDA का जो अफसर था, वो कैडर वाले अफसर रह जाते हैं। वो CDA का जो अफसर था, वो जब उसने पास किया, उसको उन्होंने दोबारा बुलाया। उन्होंने कहा जी कि आपको हमें शक है कि आपने कोई अनफेयर मीन्स यूज़ किए हैं, आप दोबारा आए। तो वो गया नहीं, तो उसको फिर उन्होंने एक्सपेल कर दिया। तो वो जो है उसको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बहुत ही नालायक आदमी है, 2 पैराग्राफ नहीं लिख सकता, लेकिन उसने जो एनालिटिक जो उसने जो वो एनालिसिस का एक उनका एक चैप्टर होता है, जिसको जो DMG के अफसर जो है वो भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, उसमें 92 मार्क्स उसने लिए हुए थे। उस पे उनको शक हुआ और उसको बुलाया। तो मेरा ये ख्याल है कि जो यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए कि आपने अगर कोई आपने दे दिया है कोई एजुकेशन सिस्टम, आप एग्ज़ाम ना लें, आपको प्रोजेक्ट दे दें बच्चों को कि भाई ये तो नहीं होता ना कि आपने कोई रट्टा लगवा दिया और आपने वही अली बे पे ते सुनना है। आपने ये उनकी स्किल्स चेक करनी है कि उनको जो पढ़ाया गया, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, क्या वो उन्होंने समझा या नहीं समझा। उसमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी जो है वो आप दे सकते हैं। और उसमें अच्छा जी, आप बताएं, जो एक सोसाइटी की किसी भी मूवमेंट को सपोर्ट होती है, अभी तक सोशल मीडिया से हम जायज़ा लें या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो उसमें आप लोगों को कोई सपोर्ट मिल नहीं रही। लोग आप ही को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जैसे आप मीडिया से कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे लोग आपको ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसकी एक रीज़न क्या है? दूसरा ये बताएं, जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो वो जो मीम्स आती हैं अक्सर ऑनलाइन के, ये होता है, आप लोग भी वैसा करते थे, वो हो रहा होता था? सर देखें, पहली बात तो ये ना कि बीइंग अ मीडिया पर्सन बड़ा मज़ा आता है, आप लोग हर तरह के सवाल कर सकते हैं स्टूडेंट पे, जैसे चाहे जैसे दिल में आया बाहर निकाल दे, लेकिन हमें बड़ा सोच समझ के जवाब देना पड़ता है, क्योंकि आपको मतलब ना एक प्रोफेशनल है आप, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगा सबसे पहली बात कि जिस तरह पुराने भी आपने सवालात किए और इस हवाले से आपने मीम्स की बात की, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर घर बैठ के स्टूडेंट इसके ऊपर मीम बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं तो इसमें मेरे ख्याल से पहले हर्ज तो नहीं बनती। दूसरी दौरान पढ़ाई सर, दौरान पढ़ाई अब 24/7 पढ़ाई तो नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे एक बात पर्सनली पूछना चाहूँगा कि जो टीचर्स हैं, आया आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो हैं वो स्लाइड्स खुद बनाते हैं, नेट से उठा के भेज देते हैं, हमें पढ़ते हम हैं? अब जब क्लास की बात आप करें तो ऑब्वियसली आप मुझे एक बात बताएं कि मेरी इस टाइम 22 साल एज है, मैंने सारी ज़िंदगी ऑन कैंपस पेपर दिए हैं। मैं नालायक स्टूडेंट होता तो मेरा 3.75 CGPA कैसे हो सकता था? ये तासुर जो आप देना चाह रहे हैं कि मैं एक नालायक स्टूडेंट हूँ जो सड़क पे आ गया हूँ कि भाईजान मैंने नकल करनी है। और एक बात जो नकल की करते हैं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, अगर ये कहते हैं कि हमने नकल करनी है तो आप मुझे एक बड़ा लॉजिकल सवाल का जवाब देंगे, मिड टर्म जो पेपर इन्होंने लिए हैं वो ऑनलाइन लिए हैं ना? ऑनलाइन नहीं है, उसका रिजल्ट इशू के, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी माफी है। नहीं तो अगर आपने मिड टर्म दिए तो अभी दे दे, क्यों? मसला क्या है? मिड टर्म ऑनलाइन दिए हैं ना, तो अभी भी आप दे दे, अभी भी ऑनलाइन दे देते हैं ना, दे देते हैं ऑनलाइन, हम भी ऑनलाइन अभी दे देते हैं, हमें तो ये मसला ही हल हो गया। हाँ, तो हम ऑनलाइन देना चाहते हैं ना पेपर, ये तो ऑन कैंपस पे हम लोगों का मसला है। तो आप ऑन कैंपस दे देना। ऑन कैंपस में क्या प्रॉब्लम? सर मैं बताता हूँ ना प्रॉब्लम क्या ऑन कैंपस में। सबसे पहली बात मैं आपको बात समझाता हूँ कि आपको पता नहीं है ना काफ़ी सारी चीज़ें, मैं एज अ स्टूडेंट आपको समझाता हूँ। ऑन कैंपस में मसला पता है क्या है? ऑन कैंपस में मसला ये है कि ऑन कैंपस में टाइम होता है 2 घंटे का, सवाल होते हैं कंसेप्चुअल। अब जब आप क्लास में बैठे हैं ना, अब आप मुझे एक बात का जवाब दें कि एक मेडिकल का स्टूडेंट है, ठीक है, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, कोई न्यूमेरिकल मैथ आपने कभी ऑनलाइन पढ़ा है ज़िंदगी में? मैथ पढ़ सकते हैं आप ऑनलाइन?
मतलब आपको टीचर, लेकिन तो आपने पढ़ लिया ना। सर जी नहीं ना आपने तो पढ़ लिया आपने सर, जिस तरह पढ़ लिया ना, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, जिस तरह हमने मैथ ऑनलाइन पढ़ लिया ना या अकाउंटिंग जिस तरह हमने ऑनलाइन पढ़ ली ना, तो फिर उसी तरह हमसे ऑनलाइन पेपर भी लेना। यानी कि बात तो वही मुक्ति है ना, आप कहते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ सर नहीं कैंपस ना, में जब बैठेंगे तो हम नहीं समझा देखिए, सकते। एक मिनट मैं फिर बात तो वही देखिए ना, मैं जब ऑनलाइन पेपर आता है ना तो वो ओपन बुक पेपर होता है। ये एक साइकोलॉजी होती है पेपर बनाने की, कि अब आप फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं ना, तो आप ये नहीं पूछते व्हाट इज मैथ। वैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पीछे खुद देखा अपनी आंखों से ऑनलाइन एग्जाम देते हुए, वो एग्जाम दे रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी, यार ये कैसा एग्जाम है। वो आपस में एक दूसरे डिस्कस कर रहे होते थे, बुक्स निकाल के बैठे होते थे वो चीज़ें, तो मुझे तो खुद उस टाइम हैरानी थी कि इससे बच्चों को कोई फायदा नहीं। मैं बताता हूँ क्यों फायदा नहीं। तो वो जो एग्जाम आपने देखे ना, अगर आपने वो पढ़ा होता ना क्वेश्चन पेपर, तो आपका भी वो पेपर होता तो आप भी डिस्कस करते। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए ना, नॉलेज होना ज़रूरी होता है चीज़ के लिए। आप खाली वो बातें कर रहे हैं जिनकी मतलब नॉलेज फैक्ट्स नहीं है आपके पास। उसमें ये चीज़ है सर कि जो सवाल वो डिस्कस कर रहे होते हैं ना, वो बाकायदा एक केस स्टडी होती है। केस स्टडी के अंदर एक केस दिया जाता है कि अगर फलां सिचुएशन हो जाती है किसी कंपनी के ऊपर, तो आप एज एन इंडिविजुअल एचआर मैनेजर क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली मेरे और आपके ख्यालात सेम नहीं हो सकते। आपका मौक़िफ़ अलग होगा, मेरा मौक़िफ़ अलग होगा। अगर मैं और आप एक ही बात लिखते हैं तो ऑब्वियसली टीचर अंधा तो नहीं है। आप ये कहेंगे कि मैं अगर एचआर मैनेजर होता तो मैं इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ये काम करता, जबकि अली शफात ये नहीं कह सकता कि मैं भी वही काम करता जो आप करते। तो उनकी डिस्कशन इसमें कोई हर्ज नहीं है जी। इसमें क्या हर्ज है। बिल्कुल, ये बच्चों का मौक़िफ़ और ये समझते हैं कि उन्होंने क्योंकि पढ़ा ही ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होने चाहिए, जबकि हमारा जो मौक़िफ़ कुछ और है। हम समझते हैं कि एग्ज़ाम होता है चाहे वो ऑन कैंपस हो या फिर ऑनलाइन हो। तो मुझे और दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। अभी इंटरव्यू